पॉपकॉर्न लंग्स, ब्रोंकाइटिस ओब्लिटरेंस, इस कंडीशन से क्या मुराद है? पॉपकॉर्न लंग्स ये एक ऐसी रेयर कंडीशन है, एक शाज़ो नादर होने वाली फेफड़ों की एक कंडीशन है, एक बीमारी है जिसकी वजह से फेफड़ों का एक हिस्सा जिसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस के अंदर जख्म और सूजन की वजह बनती है। ये फेफड़ों की बीमारी की एक रेयर कंडीशन है, शाज़ो नादर पैदा होने वाली एक कंडीशन है जो बहुत कम अफराद में पैदा होती है। इस कंडीशन का आम नाम जो है पॉपकॉर्न लंग्स है। इस कंडीशन के पैदा होने के नतीजे में ब्रोंकाइटिस में जख्म और सूजन की वजह बनने वाली कंडीशन है। पॉपकॉर्न लंग्स ऐसी कंडीशन के नतीजे में ब्रोंकाइटिस में जख्म और सूजन पैदा होती है। ब्रोंकाइटिस ये फेफड़ों के अंदर मौजूद छोटी छोटी हवा की नालियां होती हैं। इनमें जब सूजन पैदा होती है तो इसकी सूरत में ये अलामत जाहिर होती है, जैसे कि खांसी आना, सांस लेने में कमी होना और सांस लेने में मुश्किल पेश आना जैसी अलामत जाहिर होती है। ये फेफड़ों के अंदर पैदा होने वाली कंडीशंस में से होने वाली एक रेयर कंडीशन है, एक शाज़ो नादर पैदा होने वाली कंडीशन है। बहुत कम लोगों में ये कंडीशन पैदा होती है और इसे आमतौर पर पॉपकॉर्न लंग्स कहा जाता है। पॉपकॉर्न लंग्स जैसी कंडीशन पैदा होने के नतीजे में ब्रोंकाइटिस में सूजन और जख्म पैदा होते हैं। ब्रोंकाइटिस फेफड़ों के अंदर मौजूद छोटी छोटी हवा की नालियां होती हैं। जब इनमें सूजन पैदा होती है तो इस इन्फ्लेमेशन की सूरत में ये अलामत जाहिर होती हैं, जैसे कि खांसी आना, सांस लेने में कमी होना और सांस लेने में मुश्किल पेश होना जैसी अलामत जो है वो जाहिर होती हैं। इस कंडीशन का नाम पॉपकॉर्न ये एक अजीब लफ्ज लगता है, एक स्ट्रेंज वर्ड लगता है, सुनने में अजीब लगता है, बट इस नाम के पीछे भी कुछ वजह है। कुछ ऐसे मजदूर वर्कर्स जो पॉपकॉर्न फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, इस फैक्ट्री में काम करने के दौरान कुछ हार्मफुल केमिकल्स, नुकसानदेह केमिकल्स जो उस फिजा में मौजूद थे, उसमें सांस लेने की सूरत में ये कंडीशन पैदा हुई और इस कंडीशन का नाम पॉपकॉर्न लंग्स कहा गया। या फिर इसकी पॉसिबल रीजन फेफड़ों का पॉपकॉर्न की शक्ल जैसा बनना भी हो सकता है। इस केमिकल में आर्टिफिशियल बटर फ्लेवर इंग्रेडिएंट मौजूद होता है, मक्खन के जायके की एक चीज इसमें मौजूद होती है और ये केमिकल पॉपकॉर्न के अंदर मौजूद होता है। फ्लेवर कॉफी, मुख्तलिफ जायकों की कॉफी, फ्रूट ड्रिंक्स, फलों के मशरूबात, कैरमल और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही से बनने वाली चीजों में ये केमिकल पाया जाता है। फूड और मेडिसिन के अदारों की तहकीक के मुताबिक ये केमिकल आमतौर पर खाने के लिए सेफ महसूस किया जाता है। ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है, इंसान इसके खाने से महफूज रहते हैं। लेकिन यही केमिकल अगर सांस के जरिए अंदर ले जाया जाए तो इंसान के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, काफी डेंजरस हो सकता है। बहुत सारी फूड कंपनीज इस केमिकल को अपनी खाने की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से इस केमिकल को मुकम्मल तौर पर खत्म कर चुके हैं, इनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। बट स्टिल ये केमिकल बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ई सिगरेट्स होते हैं, उनके फ्लेवर में पाया जाता है और यही वजह है ऐसे बहुत सारे अफराद जो वेप पीते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेप का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अफराद में पॉपकॉर्न लंग्स जैसी कंडीशन जो है वो आम पाई जाती है। ये केसेस जो है वो आम पाए जाते हैं क्योंकि ये केमिकल स्मोकिंग की सूरत में, ई सिगरेट की सूरत में इस केमिकल को इंसान जो है वो सांस के जरिए अंदर ले जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी बात हो चुकी है। सांस के अंदर ले जाने की सूरत में ये इंसान के लिए डेंजरस हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है, जिसकी सूरत में पॉपकॉर्न लंग्स जैसी कंडीशन पैदा होती है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो पॉपकॉर्न लंग्स जैसी कंडीशन जो है वो इरिवर्सिबल है। इस कंडीशन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता है, बट इस कंडीशन की पैदा होने वाली अलामत को मैनेज करने में पेशेंट्स की मदद की जा सकती है। इस कंडीशन से बचने के लिए क्या प्रिवेंशन इख्तियार की जा सकती है, क्या एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार की जा सकती है। अगर आप ऐसे इंसान है जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ऐसे अफराद को हार्मफुल जो टॉक्सिन और केमिकल्स होते हैं, जो नुकसानदेह केमिकल्स मादे होते हैं, उनसे खुद को महफूज रखना चाहिए। इस बात का लाजमी ध्यान रखना चाहिए कि काम करने के दौरान में खुद को इस केमिकल से महफूज रखा जाए। जो भी हिफाजती तदाबीर है उन पर लाजमी अमल किया जाए ताकि ये केमिकल सांस के जरिए अंदर ना जा सके। जैसे कि काम के दौरान मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना आपको इस केमिकल के नुकसान से बचा सकता है। इसके अलावा अगर ऐसे अफराद हैं जो सिगरेट नोशी करते हैं तो ऐसे अफराद को सिगरेट नोशी जो है वो बंद करना होगी, जिसमें ई सिगरेट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट शामिल है, वेपिंग शामिल है और वेपिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल शामिल है। इन तमाम बताई गई चीजों के इस्तेमाल से गुरेज करना है, कमल तौर पर इसको खत्म करना है। लेकिन स्मोकिंग, सिगरेट नोशी एक ऐसी चीज है जिसको खुद ब खुद छोड़ना जब इंसानों के लिए काफी मुश्किल तरीन काम होता है, लेकिन इसको छोड़ने के लिए कई कोशिश की जा सकती है, मल्टीपल ट्राइज की जा सकती है। और ऐसा करना सिगरेट नोशी जैसी लत से छुटकारा पाने के लिए बार बार कोशिश करते रहना एक अच्छी बात है, लेकिन आपको कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और इसके अलावा आपको कभी भी
अगर एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़े तो आपको किसी दूसरे शख्स से मदद हासिल करने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। अगर आपको मदद की जरूरत है तो इसके लिए कुछ केयर सेंटर्स मौजूद हैं, कुछ केयर सेंटर्स और कुछ कम्युनिटीज मौजूद हैं जो ऐसे अफराद की मदद करती है सिगरेट नोशी जैसी लत से बचने के लिए, इसको छोड़ने के लिए ये सेंटर्स आपकी मदद करते हैं। बट ऐसा सिर्फ ऐसे अदारों और माहिरीन की मदद से ही मुमकिन हो पाता है जो कि मदद लेने की सूरत में ही मुमकिन है।